जय हिंद। क्लास 12th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार रूप से चल रही होगी। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट 2 लेके आ गए हैं, यानी लेक्चर 2 लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। तो जी हाँ, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोट्स जो है आपको एग्ज़ाम टाइम जब आने वाला होगा, तो रिवीजन टाइम जब आपका होगा तो उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, आप ऐसे लेक्चर ले रहे हो तो फिर आपको समझ में तो आएगा, लेकिन 2-3 दिन तक ही वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठा रहेगा ना, अन्यथा उसके आगे वाले जो दिन होंगे उसमें आप भूल जाइएगा। तो जी हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाते हुए चले, ताकि वो लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है जी, जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। 3 ही कंसंट्रेशन टर्म आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं। ठीक है, वैसे भी हम वायरल यूट्यूबर तो है नहीं, जिसकी वजह से मेरा अगर 5 घंटा का भी वीडियो होगा, 1 शॉट वीडियो, तो सारा देख लेगा। ठीक है, इसी के लिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को मज़ा भी आए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है मेरे चैनल पे, जिसकी वजह से हम बड़ा वीडियो नहीं ला पाते हैं। नहीं तो अगर बात कीजिएगा तो मेरे चैनल पे 4 घंटा का भी वीडियो है अवेलेबल। ठीक है, तो वहाँ वो भी जाके देख सकते हैं। चलिए, और दरअसल बात यह है कि भाई बड़ा वीडियो ये इसलिए नहीं बना सकते, क्योंकि उसको अपलोड करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट पे इंटरनेट डाटा चाहिए या वाईफाई चाहिए, जो कि मेरे गांव में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं जाके वहाँ अपने शहर में जाके अपलोड करता हूँ, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर है, समझ सकते हो। तो इसी के लिए उतना बड़ा वीडियो नहीं बनता, छोटा छोटा वीडियो मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। और ऐसा नहीं कि वीडियो कंटिन्यू नहीं रहती, वीडियो कंटिन्यू रहती है। आपके लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा ताकत लगा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मास परसेंट। बाबू, मास परसेंट क्या होता है? तो मास परसेंट को हम इस तरह से दिखाते हैं, जैसे मास परसेंट, मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट अगर हमको निकालना हो, मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट अगर हमको निकालना हो, ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है जिससे ये डिफाइन हो जाएगा। क्या कि मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, और बट्टे में कर दीजिए भाई, क्या बट्टे में मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगर हम, अच्छा ये देखिए, मास परसेंटेज को W/W भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर अगर W/W है या कुछ भी रहे, वॉल्यूम भी रहे, तो अगर मान लीजिए ये W/W है तो इसको हम X/Y मान लेते हैं। तो ऊपर में जो चीज़ आपको दी हुई रहती है, देख रहे हैं, ऊपर में जो चीज़ दी रही होती है वो उसका मतलब है यहाँ पर सॉल्यूट है। क्या है भाई? सॉल्यूट है। और नीचे में जो दिया रहता है उसका मतलब यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन है। तो अगर यहाँ पे W दिया है तो W का मतलब क्या है? वेट। W का मतलब क्या है? वेट, यानी मास के बारे में बात हो रही है। तो मास ऑफ द, अगर ऊपर में सल्यूट है तो यहाँ पर W का बदला हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ द सल्यूट। और डिवाइडेड बाय W है, इसका मतलब भी वेट होता है, तो इसका मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो ये बात से समझ सकते हैं। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100 हमको लगाना चाहिए, और ये हमारा फार्मूला बनता है हमारा किसका? मास परसेंटेज का, W/W का। ठीक है, हम अभी बहुत सारा बात आपको समझा रहे हैं, टेंशन ना लेने का है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर X जो ऊपर में रहेगा वो सॉल्यूट बनेगा और नीचे सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन पता है, और सॉल्यूशन तो हमको ऐसे पता चल ही जाता है। अगर सॉल्यूट भी दिया है तो अगर 2 चीज़ दिया है तो हम यहाँ पर सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से आप हम क्या निकाल सकते हो? मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट निकाल सकते हो, चाहे सॉल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का, किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, क्या 10% ऑफ W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या क्वेश्चन यहां पर, मतलब कभी कभी इस तरह से पूछ देता है,
जिससे बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा को पता चलता है क्या भाई इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है ना। बच्चा समझता है कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन बाबू आप ध्यान से अगर देखोगे तो इतना टर्म में भी बहुत सारा चीज़ दिया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से दे देता है 10% ऑफ W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें भाई सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूशन क्या होगा, कैसे पता चलेगा। तो आइए हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी डील कर ले, कैसे आपको समझना चाहिए। अगर ये आप कर लिए ना बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपकी नैया पार है। आप 99% चीज़ जो है इस कंसेप्ट पर, कंसंट्रेशन टर्म पर जो सवाल बनते हैं 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो आइए समझते हैं। 10% ऑफ W/W सोल्यूशन का मतलब है यहाँ पर जो सोल्यूट दिया है वो क्या होगा, और यहाँ पर सॉल्यूशन, अच्छा ये सोल्यूट होगा ना, यहाँ पे सॉल्यूशन अभी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सोल्यूट क्या होगा और सॉल्यूशन क्या होगा और सोल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ये तीन चीज़ यहाँ से निकालनी है, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 10% ऑफ W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बोल रहा है तो इसका मतलब ग्लूकोज जो है ना, अच्छा सोल्यूशन अगर बात करें तो सोल्यूशन तो हमेशा 100% ही होगी। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं सोल्यूशन बराबर क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मान लीजिए अगर सोल्यूट 10% है तो सॉल्वेंट 90% होगा, तो ये दोनों मिला के सोल्यूशन को तो 100% होना होगा। इसी के लिए हमेशा सोल्यूशन तो 100% ही होती है, सोल्यूशन हमेशा 100% ही होती है। अब बात रह गया सोल्यूट कितना होगा, तो अगर मान के चलिए यहाँ पर 100% सोल्यूशन दे रखा है तो सोल्यूट 10% है, यहाँ पर तो दे रखी है सोल्यूट कितना है 10%, तो लिख दो भाई सोल्यूट कितना है भाई 10%। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखिए, अगर सोल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, इस पॉइंट से आप लिख सकते हो कि 10, अच्छा ये अगर ग्लूकोज है ग्राम में तो ग्राम में ही लो, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ क्या, यहाँ पर देख रहे हो सोल्यूट 10% है और हमेशा सोल्यूशन 100% होता है, तो यहाँ पर हम मान लिए हैं 10% को 10 ग्राम और यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन था वो 100% था तो 100 ग्राम ले लिया, ठीक है, तभी तो 10% बनेगा। क्यों, अरे भाई 2 मिनट में तो निकल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। देखो यहाँ पर क्या फार्मूला है हमारा मास परसेंटेज निकालने का, क्या होगा मास परसेंटेज निकालने का, सोल्यूट मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट कितना है मान लेते हैं यहाँ पर हमारा अभी माने 10 ग्राम है सोल्यूट 10 बट्टे सोल्यूशन का मास कितना है 100 इंटू में परसेंटेज निकालना है तो 100 करो, ये कटेगा तो परसेंटेज आपको कितना आएगा 10% आएगा। तो वही बात तो हम आपको कह रहे हैं, बुड़बक थोड़ी ना आपको बना रहे हैं भाई क्या। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इससे क्या हमारा अर्थ निकलता है कि हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसको 100% मानेंगे, क्योंकि हमेशा सॉल्यूशन तो 100% ही होगा। तो हम क्या किए, ये 10% को हम मान लिए, यहाँ से 10% से हम समझ लिए कि भाई यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज तो सॉल्यूट है, ग्लूकोज ही तो घुल रहा है वाटर में, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन है तो बोले तो वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज जो है क्या है, ये एक सॉल्यूशन में घुला हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है बच्चों, यहाँ से बातें आपको समझ में आ गई कि 10 ग्राम जो हमारा ग्लूकोज होगा वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगा, घुला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 10 ग्राम सॉल्यूट निकाल लिए तो हम सॉल्वेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे तो सॉल्यूट यहाँ पे मास ऑफ, अच्छे से लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है बच्चों। बस निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी कितना बताया, 100 ग्राम है, 100% है तो 100 ग्राम माने थे उसको, 100 ग्राम इधर बराबर
मास ऑफ द सॉल्यूट अभी कितना निकला है 10 ग्राम, यहां से माने थे 10 ग्राम, और प्लस में सॉल्वेंट का मास हमको पता नहीं है तो वहां पर मास ऑफ द सॉल्वेंट को x मान लेते। चलिए तो क्या होगा भाई XS मान लीजिए, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी x मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, MS लिख दिए मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भाई हमारा 100 ग्राम माइनस में 10 ग्राम बराबर मास ऑफ द सॉल्वेंट हमारा 90 ग्राम आ जाएगा। यहां तक दिख रहा है ना बच्चों, यहां दिख रहा है मास ऑफ द, यहां नहीं दिख रहा है मैं यहां लिख देता हूं कि मास ऑफ द सॉल्वेंट जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 90 ग्राम आएगा। ये तो बहुत ही स्लो चीज़ था यार, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। तो ये चीज़ अगर आपको आ गई तो आप भाई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया, मास परसेंटेज भी समझ में आ गया कि मास परसेंट क्या होता है, कि मास ऑफ द कंपोनेंट अगर निकालना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट का मतलब क्या है सॉल्यूट होगा हमेशा। आपको मैं ऊपर में भी बता रखा हूं कि ये जो एक्स वाई होगा, जिसमें एक्स क्या होगा बच्चों सॉल्यूट होगा और वाई सॉल्यूशन दिखाता है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, अरे क्या लिख दिया, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, वेरी सॉरी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मास ऑफ द कंपोनेंट जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जो घुला हुआ है, जो घुला है उसका मास कितना है। यानी डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते थे मास ऑफ द सॉल्यूट अब बट्टे मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100 लिख दीजिए, क्योंकि मास परसेंट निकाल रहे हैं किसी भी कंपोनेंट का। तो ये फार्मूला से हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है। अब आइए, इतना से तो काम चलेगा नहीं, पहले आप इतना पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं जिससे आपको मास परसेंटेज पर कोई भी परेशानी ना हो। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे बच्चों, अरे भाई जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। अब क्या है कि ये क्वेश्चन आपको करवाएंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाएंगे मास परसेंटेज पर, जिससे क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको पता चल पाएगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हमको करने हैं यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। 6 ग्राम ऑफ यूरिया वाज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन। अरे भाई 6 ग्राम यूरिया जो है ना 500 ग्राम पानी में घुलता है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया, यूरिया का जो है परसेंटेज मास निकालना है। बहुत आसान है। चलिए यहाँ पर 6 ग्राम यूरिया जो है वो डिजॉल्व हो रहा है, तो कम क्वांटिटी में तो यही है, तो हमारा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा यूरिया हो जाएगा। वो कितना है 6 ग्राम दिया हुआ है। उसके साथ साथ वाटर, हम लोग क्या जानते हैं भाई, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, फिर भी यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में है तो हम सॉल्वेंट यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। सॉल्वेंट कितना, डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट भी हम लोग जान गए। तो बहुत आसान है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सॉल्वेंट देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, अरे भैया सॉल्वेंट दिया हुआ है किस चीज़ का, वाटर का, वाटर सॉल्वेंट जो कि 500 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं भाई फार्मूला से सॉल्यूशन क्या होता है, यानी मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है भाई। कहीं से कोई दिक्कत है आप लोगों को, दिक्कत कहाँ से होगा। तो चलिए मास ऑफ द या डायरेक्ट आप MSOLS सॉल्यूशन। अब ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 6 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा M सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा 506 ग्राम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, अरे भैया कहाँ से प्रॉब्लम होगी। अब चलिए बाकी का बचा हुआ खेल यहाँ पर कर लेते हैं। परसेंटेज या मास परसेंटेज कैसे निकलता है, मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट कैसे निकलता है, मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 6 ग्राम है, बट्टे में मास ऑफ द सॉल्यूशन,
अच्छा भैया, मास ऑफ द सॉल्यूट नहीं लेना है, मास ऑफ द सॉल्यूशन लेना है। और देखिए मास ऑफ द सॉल्यूशन अभी कैलकुलेट किया कितना है 506 ग्राम, तो लिख दीजिए यहाँ पर 506 ग्राम और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमको हमेशा इनटू में भाई साहब क्या लिखना है 100 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ग्राम से ग्राम मर जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो लगभग 84.33 समथिंग आएगा। और अब तो निकल गया भाई मास परसेंट, अब क्या हो जाएगा, क्या है भाई ऊपर में तो कुछ है नहीं, 1/84.33 इंटू में 100, हाँ इसको अगर कट कीजिएगा तो लगभग में 1.18 समथिंग में आएगा आपको। तो मास परसेंट कितना निकल गया, मास परसेंट कितना निकला भाई 1.18 निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप अपना दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर सॉल्वेंट का भी परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर सॉल्वेंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना है भाई, सॉल्यूशन का परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होता है। 100 बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट 100% बराबर यानी मास ऑफ द सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ द, अच्छा ये परसेंटेज है ना, तो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो हमारा सॉल्वेंट का अभी पता नहीं है, सॉल्यूट का हमको परसेंटेज पता चल चुका है 1.18। ठीक है, परसेंट और प्लस में हमारा सॉल्यूट तो निकल गया। अब सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट परसेंट क्या है, सॉल्वेंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस कर दीजिए 100% और माइनस इधर जाएगा तो माइनस में 1.18%, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा सॉल्वेंट परसेंट हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत हुआ बच्चों, तो इस तरह से आप सारा डाटा जो है कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा, हम एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मास परसेंटेज पर एक और क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है। क्या है वो क्वेश्चन देखिएगा, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ केन शुगर, यानी एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है जिसमें 15 ग्राम जो है केन शुगर मिलाया जाता है 60 ग्राम वाटर में, 60 ग्राम वाटर में 15 ग्राम केन शुगर मिलाया जाता है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज यानी कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में तो जानते हैं क्या क्या रहता है, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट रहता है। तो दोनों जो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में दोनों का मास परसेंटेज निकाल के आपको देना है। तो चलिए क्या क्या डाटा गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 15 ग्राम क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 60 ग्राम, क्योंकि वाटर देखो वाटर में ना घुल रहा है केन शुगर, इसी के लिए सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक जो घुलाने वाला होता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको पता करना है, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, अरे भाई दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो 75 ग्राम हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया मास ऑफ द सॉल्यूशन। बट बच्चों बट आपको इस दोनों का इसका सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का क्या बताना है, परसेंटेज मास, अच्छी मास परसेंट बताना है, इसका मास परसेंट बताना है, उसी तरीके से इसका भी मास परसेंट आपको बताना है। और सॉल्यूशन का मास परसेंट अगर बात कीजिएगा तो वो तो 100 ही होता है, सॉल्यूशन तो बात कीजिएगा तो वो ओवरऑल 100 ही होता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए तो उसी तरह से भाई इसका दोनों का निकाल के बताइए। चलिए भाई क्या होता है हम लोग जानते हैं, तो हमको एक कंपोनेंट का, यानी देखिए हम लोग जानते हैं ना, अभी जस्ट आपको बताएं बाबू सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो अगर आप सॉल्यूट का निकाल लीजिएगा मास परसेंट, तो उसी तरह से आप आराम से सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। और आपको सॉल्यूशन का तो पता ही होता है कि 100% ये होता है।
ठीक है, ये 100% होता है। सॉल्यूट का निकाल लीजिए, सॉल्वेंट का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फार्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम अभी निकाल रहे हैं। सॉल्यूट क्या है भाई, केन शुगर है। क्या है, केन शुगर है हमारा सॉल्यूट। बच्चों अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में यानी आपके खोपड़ी में नहीं घुसेगा। आपके खोपड़ी, ये जो खाली खोपड़ी है, खाली खोपड़ी में हम पूरा चीज़ भरने वाले हैं, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर कैन क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट यानी जो केन शुगर है उसका मास कितना है, और बट्टे में मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है। और चूंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, मास परसेंट निकाल रहे हैं, तो इनटू में 100 देना होगा बाबू। अब आराम से निकल जाएगा। परसेंटेज क्या निकलेगा, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है भाई, सॉल्यूट का मास 15 ग्राम है, यानी केन शुगर का 15 ग्राम है, बट्टे में ये हमारा मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है। सॉल्यूशन का, अरे भाई सॉल्वेंट का मास नहीं पूछ रहे हैं, सॉल्वेंट का मास मत लिख देना आप, सॉल्यूशन का मास लिखना है। 75 ग्राम है यहाँ, तो लिख दो भाई 75 ग्राम, और इनटू में 100, इनटू में चूंकि परसेंटेज निकाले तो इनटू में 100 बेटा। चलो यहाँ पे इसको काटते हैं, 5 3 जा, ये 5 15 जा, ठीक है। अब आराम से निकाल, 3 5 जा 15, और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर केन कितना आ गया हमको, 20%। और हमको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो बच्चों हम सॉल्वेंट तो आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमेशा, अगर बात करें मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस, इतना लिख रहा है, मैं एक बार ही लिखूंगा पूरा, मतलब अभी जो बता रहा हूं अभी एक ही बार बताऊंगा। इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें एकदम डायरेक्ट मारते चलूंगा, क्योंकि अभी शुरुआत की है ना, इसी के लिए सारा बात लिखना जरूरी है। मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास परसेंटेज होगा ना यहाँ पे, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट, बस अब निकल गया। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, हमेशा 100 होता है, हमेशा ये 100% होता है, बराबर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अभी कितना निकला है, 20%, और प्लस में मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन हमको नहीं पता है, मास परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट हमको नहीं पता है, सॉल्यूशन पता है भाई। चलिए क्या होगा, ये इधर आएगा, मास परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट कितना होगा, 100% माइनस 20% बराबर आपको 80% मिल जाएगा। तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा उसका हमारा मास परसेंटेज कितना आ जाएगा, 80% होगा। और फाइनली आप 20% और प्लस में 80% को मिला दोगे तो आपको सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी 100%, जो कि हमको पहले से पता ही होती है, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा 100% ही होता है बच्चों। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे अगला कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, ये सारा चीज़ आपने पूरी तरह से लिख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अगला कंसंट्रेशन टर्म। पहले आप इतना छाप लो, आई थिंक छाप ही लिए होंगे। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। चलिए भाई, लिख लिया है, चलिए मिटाने दीजिए हमको। उसके बाद अगला कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। जल्दी जल्दी से हम ये सारे सिलेबस को ख़त्म करेंगे बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं, जल्दबाजी भी कर रहा है और आपको समझाना भी है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं जो सेकेंड नंबर वाला, वो है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है भाई, वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, वॉल्यूम परसेंटेज को हम लिखते हैं V/V से। और आप याद रखिएगा कि यहाँ जो V/V लिखा है,
इसका आप कोशिश करें कि यूनिट सेम ही रखें। जैसे वॉल्यूम का आप यूनिट ml में रख सकते हैं, मिलीमीटर में, ठीक है। तो दोनों का ऊपर का अगर मिलीमीटर तो नीचे का भी मिलीमीटर ही आप रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए इसको कैसे दिखाते हैं, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम या डायरेक्ट वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे दिखाते हैं, लिखिए वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। अब हम आपको बताएं कि ऊपर में जो होता है बच्चों, यहां पर V/V का मतलब क्या है, ऊपर में जो होता है वो सॉल्यूट होता है और नीचे जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। अगर हम ऑब्वियसली बात करें तो सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एकदम नॉर्मल सी बात है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बोले तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, अब बट्टे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100। कोई प्रॉब्लम है, बहुत आसान है भाई, इसमें तो कुछ समझना है क्या, ये तो बहुत ईजी है बच्चों कि अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा तो उसमें जो सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा वो लिख दीजिए, और ये अगर आप ml में लिख रहे हैं तो ये ऊपर का भी यूनिट ml रखिए और नीचे का भी यूनिट ml रखिए, ताकि ये दोनों कट जाए और आसानी से आपका वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाए। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, नहीं तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर इसी तरह से आपको पूछ दिया जाता हाँ कि 15% V/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल। इथानॉल की केमिकल फार्मूला तो सबको पता है, C2H5OH। ये टर्म की मतलब आपको समझ में आनी चाहिए, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि 15% V/V वॉल्यूम परसेंटेज का एक्वस सॉल्यूशन, अगर इथानॉल का एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होगा वो तो हमारा 100% ही होगा, सॉल्यूशन तो हमारा 100% होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये 15% है वो हमेशा सॉल्यूट होता है, और यहाँ पर ये 100% है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, आओ ना इसको कंप्लीट कर ले। यहाँ पर अगर हमको किसका निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, हमारा सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का क्या हो जाएगा परसेंटेज, V परसेंटेज, बराबर में लिख देता हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना है सॉल्यूट का, तो हम लोग को सॉल्यूशन का पता है, हम लोग का सॉल्यूशन का पता है कितना होता है 100%। चलो तो वॉल्यूम परसेंटेज निकाला है, तो मान लीजिए ये सॉल्यूट जो है हमको 15 दिया हुआ है, 15, ठीक है, और नीचे में हमारा सॉल्यूशन का 100 होता है, 100 एंड तुम परसेंटेज निकालें तो 100 काट दीजिए, 15। चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम है तो ml, तो यहाँ पर 15% बोले तो यहाँ पर 15 ml हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 15 ml इथानॉल, चूंकि इथानॉल कम मात्रा में होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूट बन जाएगा। तो हमारा 15 ml इथानॉल जो है इज डिजॉल्व्ड 15 ml ethanol is dissolved in 100 ml of the solution। यानी 100 ml सॉल्यूशन में 15 ml जो है इथानॉल मिला हुआ है। तो ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से प्रूफ भी कर दिए ये 15 ml कैसे हुआ, तो 15 अब बट्टे में टोटल 100 होता है और इंटू में 100 करके देखें तो हमारा 15 ml यहाँ से आ रहा था, इसी के लिए यहाँ पर 15 ml हो गया इथानॉल, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा टर्म क्लियर हो जाएगा। पहले इतना आप नोट कर लें, यहाँ पर ये वॉल्यूम परसेंटेज से क्वेश्चन आपको करा देते हैं। जल्दी लिखिए बच्चों, चलिए बच्चों देखिए वॉल्यूम परसेंटेज पर एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों, कोशिश करिएगा कि पहले आप खुद से बनाएं। चलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करना है और खुद से इसको सॉल्व करना है। करिए भाई, करिए करिए करिए, वीडियो रोक कर सॉल्व करिए,
कर लिए भाई, कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 90 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसका केमिकल फार्मूला H2O2 होता है, याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा मात्रा में रहता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है, वाटर नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, वो तो बाद की बात है, वो बताऊंगा, वो तो शायद 11th में आप पढ़ के आए होंगे। चलिए, अब क्या है कि 90 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, इनफ वाटर में मिलता है और हमको 3000 ml का सोल्यूशन बना के देता है। तो यहाँ पर क्या क्या हमको गिवन है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट हमारा क्या है? कम मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही है, क्योंकि कम मात्रा में जो होता है वही सोल्यूट होता है, सोल्यूट होता है। और सोल्यूट हमारा 90 ml है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट कितना है? सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है? अरे भाई, यहाँ पर मास नहीं दे रखा है यार, ml दे रखा है, तो ये वॉल्यूम होगा। तो 90 ml है हमारा सोल्यूट। और सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट हमको दे ही नहीं रखा, पता कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, और हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3000 ml दे रखा है। अब देर किस बात की, और हमको यहाँ पर क्या है भाई? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या बताना है? कॉन्सेंट्रेशन बताना है, परसेंटेज में तुरंत निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है, बस तुरंत हो जाएगा। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं अभी? वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है? 90 ml बट्टे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3000 ml, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3000 ml, लिख दीजिए 3000 ml। और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू में 100। अब कट गया है, इससे कटा, ये इससे काट दो भाई। अब क्या है? 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 10 जा 30। अब क्या है? अब तो आराम से हो जाएगा, ये 10 से 10 मर जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम परसेंट जो है वो कितना आ गया? 3% आ गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब 3% आ गया हमारा किस चीज़ का? सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम सोल्यूशन का तुरंत सोल्यूशन का तो 100% ही होता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज हमेशा 100% ही होता है। और सोल्यूट का हम कितना निकाल के बैठे हुए हैं? 3%। और सॉल्वेंट का निकालना है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? किसके लिए? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम किस चीज़ के लिए? सॉल्वेंट के लिए। क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम किस चीज़ के लिए? सॉल्वेंट के लिए। क्या हो जाएगा? यहाँ वाला 100 है, 100 में से 100% में से 3% माइनस कर दो, क्या हो जाएगा हमारा? 97% क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये तो हमारा हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हमारा कितना हो गया कंसंट्रेशन? 3%। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं है। आ गया समझ में? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं अगले कंसंट्रेशन टर्म की, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या भाई? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए चलिए ओ भैया चलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो पीछे अभी ml दिया होता है, ml से ml तो कट ही जाएगा, तो भाई यूनिट दोनों में सेम रखा कीजिएगा, याद रखिए। अब तीसरा हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको हम डिनोट करते हैं W बाय V से, ठीक है। जहाँ पे W, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे W है और यहाँ पे V है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सोल्यूट, ऊपर में तो सोल्यूट ही होता है और नीचे में V है तो वॉल्यूम ऑफ द
सॉल्यूशन, नीचे में क्या होता है भाई, सॉल्यूशन होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। तो आइए क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला बनता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा बनता है मास ऑफ द सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू में 100, क्योंकि वॉल्यूम हमारा परसेंटेज है। यह फॉर्मूला पुट कीजिए, हमारा बन जाएगा। अगर कभी भी आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सॉल्यूट का मास कितना है और हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, और इनटू में 100 कर दीजिए, हमारा ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट आपको निकल के चला आएगा। कोई प्रॉब्लम है इसको जल्दी से लिखिए, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर यहाँ पर वही बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर लिखा रहेगा 18% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका 18% है तो हम आपको पहले बता दिए कि सॉल्यूशन जो भी होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा वो तो हमेशा 100% ही होगा। तो 18% होने के बाद क्या है कि 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूट तो क्या है यहाँ पे ग्लूकोज है, तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100। अब देखिए सॉल्यूशन का तो भाई वॉल्यूम आपको बताना है ना, भी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या है यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ये पॉइंट का मतलब हो गया। तो ये सारी बातें आपको एकदम समझ में आनी चाहिए। ये सारा चीज़ से क्या होगा, आपको क्वेश्चन बहुत धकाधक सॉल्व होगा। तो ये चीज़ आपको आना ही चाहिए भाई, ये एकदम फिक्स है, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ml, वॉल्यूम यहाँ पे लिख दीजिए तो बेहतर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इतना आप नोट कीजिएगा। उसके बाद ये 3 कंसंट्रेशन टर्म आज हम डिस्कस किए हैं और बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं इससे रिलेटेड, मास बाय वॉल्यूम परसेंट से रिलेटेड, तो आपका डाउट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले इतना आप जल्दी से धकाधक से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंट पर आपके लिए क्वेश्चन तैयार है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द, हाँ बच्चों पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, चलिए पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, तब तो आपको मालूम होगा कि भाई हमको समझ में आ रहा है। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिएगा जल्दी से बच्चों। अरे मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जल्दी बच्चों। कर लिए? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम सॉल्व इसको करते हैं। तो पढ़िएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंट का। तो भाई जिस एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या क्या है, 2.5 ग्राम पोटासियम क्लोराइड है, और वो जो पोटासियम क्लोराइड है ना, वो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन 50 ग्राम का बनता है। वो जो पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो 50 ग्राम का है। तो डाटा क्या क्या दे रखा है वो आपको देखिए, चूँकि कम मात्रा में तो 2.5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट ही है। तो सॉल्यूट बराबर वॉल्यूम मास ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा ना, यहाँ मास ऑफ द सॉल्यूट बराबर क्या दे रखा है, 2.5 ग्राम। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पोटासियम क्लोराइड हमको एक्वस फॉर्म में भी मिलता है, पोटासियम क्लोराइड हमको सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट हमारा क्या है, 2.5 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमको कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको 50 ml दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। और हमको भाई निकाल लेना है मास ऑफ द हमारा क्या परसेंटेज निकालना है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट नहीं सॉल्यूट बाय
टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और इनटू में 100 परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 2.5 ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 50 ml इनटू में 100। क्या दिक्कत है इसमें, कट जाएगा यहाँ पे, ये देखो भाई 2 बार में ये कटा, तो यहाँ पर हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना आ गया, बता दो भाई। 2 कितना है, ये 2.2 इंटू 2.5 जो कि है 5% आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, हमारा 5% आ गया। कोई प्रॉब्लम है नहीं है भाई, ये हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना आ गया 5% आ गया। तो समझ में आ गया, इसको आप नोट करिएगा, जल्दी से आप इसको नोट करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको पूरा तरह से ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरह से अभी बहुत सारे बचे हुए हैं कंसंट्रेशन टर्म, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो कंटिन्यू आएगी, टेंशन मत लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और बहुत जल्द हमारा जो है एकलव्य वाटिका का ऐप लॉन्च होने जा रहा है, तो आप उसको डाउनलोड करना ना भूलें। वहाँ पर भी आपको नोट्स वगैरह फ्री में मिलने वाले हैं। फ्री बोलिए तो मिनिमम कॉस्ट 1-2 रुपया में पर चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, और वहाँ पर बहुत सारे बैचेस भी बिकेंगे बहुत मिनिमम कॉस्ट में, बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको बैचेस भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पीछे जितना भी वीडियो बना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले तो एक ही वीडियो बना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो आई बटन पर चले जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है सोल्यूशन चैप्टर का क्लास 12 का, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना है सोल्यूशन क्लास 12 विजेता सर, वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। तो आप जो है लेक्चर 1 से देखिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।